हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 10। इसका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो, ये अलग अलग तरह के आपको सॉलिड शेप या ठोस बोलते हैं हम जिनको, वो बना के दिखा रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको इधर बताता हूँ। ये होता है हमारा घनाभ। घनाभ में क्या होती है, ये नीचे वाली हमारी होती है लंबाई यानी L, इधर वाली चौड़ाई यानी B, और इधर ये ऊंचाई यानी H। जैसे आपकी माचिस होती है, ठीक है, या आपका कमरा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ईंट होती हैं। तो इस तरह की दैनिक जीवन में आप वस्तुएं देख सकते हो जो घनाभ के आकार की होती हैं। इसमें L, B, H अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तीनों अलग हों, कम से कम दो तो अलग होंगे ही होंगे, ठीक है। अब कहता है इसका जो क्षेत्रफल है, ये आपने बेटे 9th क्लास में पढ़े हुए हैं फार्मूले सारे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2LB + BH + HL, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 आयत बन जाती हैं, 6 सरफेस होते हैं, इसके 6 पृष्ठ होते हैं। उन 6 आयतों का जो क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। और फार्मूला हमारा ये बनता है, क्योंकि दो हैं, जैसे नीचे ये फर्श हो गया और ऊपर छत हो गया, इनका जो क्षेत्रफल है वो सेम होता है, इसीलिए 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो सिर्फ होता है, इसको हम 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 4 दीवारी का क्षेत्रफल, यानी इसमें फर्श और छत हमारा शामिल नहीं होता। और आयतन होता है हमारा LBH, ठीक है। आइए इसके ऊपर देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको करते हैं। कहता है किसी डब्बे की विमाएँ, तो ये जो विमाएँ होती हैं, ये पहले वाली L होता है, दूसरे वाला B होता है और तीसरे वाला हमेशा H होता है। देखो L, B और H तीनों की सेंटीमीटर में है। तो कहता तो 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागज की आवश्यकता पड़े। तो डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला लगाया हमने, 2LB BH HL। इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3200 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 800 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 1600 आ जाएगा। और उन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये हमारा बनता है 11,200, क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई करना है फिर उसको ऐड करने के बाद। तो 11,200 वर्ग सेंटीमीटर तो उस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसको, एक हमारे पास शीट है, ऐसी शीट है वर्गाकार 40 सेंटीमीटर, तो ऐसी कितनी शीट लग जाएंगी उसको ढकने के लिए। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। वर्गाकार कागज़ का क्षेत्रफल 40 × 40। अब जो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल आया है उसे कागज़ के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो, पता चल जाएंगे कितने कागज़ की शीट लगनी है। तो वही हमने करा, 11,200 को 1600 से भाग कर दिया, तो 7 कागज़ लगेंगे वर्गाकार वाले हमारे, जिससे हमारे को ये पता चल जाता है कि किसी भी डिब्बे को ढकने के लिए कितनी शीट हमें चाहिए। आइए अब इसके जैसे घन है, घन और घनाभ में क्या अंतर है। घनाभ में LBH, इनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। इसमें सब कुछ सेम होता है, जितना ये है L है उतना ही B है और उतना ही H है। यहाँ पर A से दिखाया गया सबको, A। तो A क्यूब, ये तो हमारा आयतन हो गया। अगर मैं इसमें L, B, H सब की जगह मैं A रख दूँ तो ये 6A² हो गया। क्यों, ये A², ये भी A², ये भी A², तीनों को ऐड करेंगे 3A² और 3A² को 2 से करेंगे तो 2A²। ऐसे ही हमारे पास, अगर इस फार्मूले में सबकी जगह A रख दूं तो 4A² हमारे पास आ गया। आगे कहता है 1331 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। ये घन का आयतन है, और घन का आयतन क्या होता है, किनारे का आयतन, यानी A क्यूब। तो अब हम इसको देख लेंगे किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, यानी इसको हम 11 का क्यूब लिख सकते हैं। ये छोड़ो, अब A क्यूब बराबर 11 का क्यूब, तो क्यूब से हमारा क्यूब कट जाता है। A की वैल्यू कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेलन। तो पहले हम बेलन करेंगे। बेलन आपको पता है, जैसे ग्रीन कलर से दिखा रखा है, इसी टाइप का हमारे पास बेलन होता है। ये हमारी हाइट होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ये इसकी रेडियस होती है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब ऊपर वाला गोला छोड़ दो, नीचे वाला गोला। जैसे 4 दीवारी में दीवार ले लेते हैं ना, तो इसमें भी इसकी दीवार ले लो, ये जो दीवार है खाली, सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल।
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाले दोनों वृत्त भी शामिल हो जाएंगे, उसका फार्मूला ये, और ये हमारा आयतन का फार्मूला। ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज हो रहा है। त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दे रखी है h वाला। कैलिडोस्कोप बनाने के लिए किसी चार्ट पेपर का कितना क्षेत्रफल आवश्यक होगा? तो कैलिडोस्कोप बनाने के लिए दोनों तरफ से आर पार होता है देखने के लिए, तो यानी कि हमें वक्र पृष्ठ चाहिए खाली। तो कैलिडोस्कोप के पेपर के लिए आवश्यक क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा था 2πr/h, ये 2πr/h था। तो 2π की वैल्यू रख दी और r की वैल्यू रख दी और h की वैल्यू रख दी। बस इसको 7 से इसको काटोगे तो 0.5 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई बेटा अपने आप करो, 9th क्लास आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में आपको मल्टीप्लाई तो आना ही चाहिए। इसके बाद हमारा आ गया शंकु। शंकु जैसे जोकर की टोपी होती है, और जो आइसक्रीम खाते हो तुम सॉफ्टी वाली कोन वाली, वो भी हमारी शंकु ही होती है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l। l जो है इसमें ये तिरछी ऊंचाई, क्योंकि ये तिरछा भी होता है तो ये तिरछी ऊंचाई भी इसमें होती है, और ये सीधी ऊंचाई h होती है, और नीचे जो वर्ताकार सिरा है वो r हो गया। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह देते हैं जिसको हम πr × l+r, और आयतन हो गया 1/3 πr²h। आइए करते हैं। आधार की त्रिज्या यानी r दे दिया, ऊंचाई हमें h दे दी, तो कितनी आइसक्रीम आ सकती है, यानी कि आयतन, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। तो r पता है, h पता है, तो कितनी आइसक्रीम आ सकती है, फार्मूला लगा दिया आयतन का। तो 1/3 ये पाई की वैल्यू, ये r की वैल्यू, ये भी r की वैल्यू, और ये h की वैल्यू। बस सोल्व करो। तो ये जो 3.5 है इसको पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हो आप, फिर आप सोल्व कर सकते हो इसको ईजिली। और सोल्व करके जब डिवाइड वगैरह करोगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आपका आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट में देखो, गोला जैसे आपकी किसी भी प्रकार की गेंद, नींबू, सेब, संतरा, फुटबॉल वगैरह जो भी किसी प्रकार की गेंद है, कंचे, ये सब हमारे गोले होते हैं ठोस, जिनको हम पकड़ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ त्रिज्या होती है, ये भी हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी त्रिज्या ही है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर का जो क्षेत्रफल है वो 4πr² होता है, और आयतन जो है वो 4/3 πr³ होता है। तो कहता गोले की त्रिज्या ये दे रखी है, आयतन निकालो, तो सीधा आयतन का फार्मूला लगाएंगे 4/3 22/7 11.2 11.2 11.2। सोल्व कर लो इसको, जो भी सोल्व करके आएगा डेट विल बी योर आंसर। ठीक है, पहले देखो 7 से शायद ये कट सकता है, 7 एकम 7 और 7 छिंग यानी 1.6 पे हमारा कट गया। अब ये 3 से भी कट सकता है क्या? नहीं, 3 से कुछ नहीं कटने वाला। तो ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, डेट विल बी योर आंसर। और सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। ऐसे अर्धगोला, इस गोले को आधा काट दो यहाँ से बीच में से, यानी ऊपर वाले चीज़ गायब कर दो, तो देखो जैसे नीचे दिख रहा है वही हो गया। ये इसमें भी यही r होता है। आयतन जो पूरे वाले का आयतन था 4/3, इसका हो गया 2/3। इसमें दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएंगे, वक्र पृष्ठ भी आएगा नीचे का, और क्योंकि ऊपर का गोलाकार सिरा जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय बन जाएगा। वहाँ सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था, वहाँ वक्र और वो अलग अलग नहीं है, वहाँ सेम ही है दोनों चीज़ें। यहाँ वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग है। तो त्रिज्या दे रखी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 3πr²। तो 3πr, तो 7 से 7 कट गया, बस 22 या 66 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब आगे जो स्वयं प्रयास करे क्वेश्चन, बेटा स्वयं प्रयास करो, ये तो करने ही होते हैं, जो ऊपर एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं वो भी करने होते हैं आपको। देखो क्या कहता, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसा हमने एग्जाम्पल में करा था, क्या होता है, a³ फार्मूला होता है, और ये 5 तुम्हें दे ही रखा है, तो इसमें रखोगे तो 5 × 5 × 5 ये आंसर आ जाएगा। इसका घनाभ का आयतन ज्ञात करो, ये L है, ये B है, H है, तो ये H है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 6 × 2, जो भी मल्टीप्लाई करके इतने मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब ये आपकी त्रिज्या दे रखी है, ये आपकी ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या फार्मूला होता था? ये होता था 2πr × h+r। ये फार्मूला लगा दो। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू ये रही 2.8, h की वैल्यू 10, सारी वैल्यूज़ रखो, सोल्व करो, डेट विल बी योर आंसर। अब कहता है
ये त्रिज्या है यानी कि आर है हमारे पास। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये जो ऊपर था, ये यहाँ पर ये क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तो 4 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो 14 गुणा 14। सोल्व कर लो, डेट विल बी योर आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।